हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प यू स्केल अप फ्रॉम अ 60 परसेंटाइल टू अ 90 परसेंटाइल इन दी VARC सेक्शन ऑफ द कैट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं एंड देन वी विल लुक एट द रेलेवेंट सॉल्यूशंस। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लो एक्यूरेसी। मैं हाई स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूं या क्यों नहीं कर पा रही हूं? बिकॉज मेरी एक्यूरेसी लो है। नाउ दिस इज अ कॉमन कंप्लेन दैट पीपल हैव दैट आई एम अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई एम रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, सब कुछ मैं ठीक से कर रहा हूं बट मेरी एक्यूरेसी ठीक से नहीं आ रही है। तो एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बट द फर्स्ट रूल ऑफ इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी इज टू इंप्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब यह है दैट व्हेनेवर यू आर रिजेक्टिंग समथिंग यू शुड हैव सम रीजंस टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन सी को बोल रहा हूं कि ये ठीक नहीं लग रहा बिकॉज मुझे लगता है कि बी बेटर है। दैट इज नॉट रियली अ गुड रीजनिंग टू हैव। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सी गलत क्यों है या फिर सी में ऐसा क्या पॉइंट होने से वो बी जितना बेटर हो जाता। इफ यू कैन फिगर आउट दैट डिफरेंस देन योर एक्यूरेसी विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। अगर एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है दैट माइट बी बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग वेल इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस की क्या पूछा है, क्या करना है और दो ऑप्शंस के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। The second thing is lack of reading range. So कभी कभी परसेंटाइल ग्रो करने में प्रॉब्लम ये आती है दैट हमारी रीडिंग रेंज ही बहुत लिमिटेड होती है। अगर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे बोरिंग लगने लग जाती हैं चीज़ें एंड दैट इज बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू स्कोर लेस एट द कैट प्योरली बिकॉज कैट के अंदर यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल रीडिंग थिंग्स। अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने के अंदर, इफ आई एम नॉट डूइंग एक्टिव रीडिंग वेर इन आई एम रीडिंग एंड ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ गुड स्टोरी टू मी, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा टू गेट मार्क्स और टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर देयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो रीडिंग रेंज इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज ChatGPT टू इंप्रूव योर रीडिंग रेंज, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर रीडिंग रेंज जितना कर सकते हो इन द लास्ट 2 or 3 weeks। देन the last two options, a lot of people say it with a lot of pride in some cases कि हम 2 ऑप्शन तक तो पहुंच गए बट उसके अंदर मैं हमेशा गलती कर देता हूं। अब उसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर लास्ट ऑप्शंस में आ जाते हो और अगर ऑप्शन ए ठीक लग रहा है देन ऑप्शन सी मार्क करके आ जाओ, बट दैट इज नॉट हाउ सजेशंस गो। तो वो नहीं करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दीज 2 ऑप्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो लास्ट ऑप्शंस तक तो ठीक है, बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, इसमें इशू नहीं होता बिकॉज बाकी 2 ऑप्शंस जो होते हैं वो डमी ऑप्शंस होते हैं, वो एनीवे मतलब दे आर नॉट रेलेवेंट टू योर कॉज एट ऑल। बट जो बहुत ही क्लोज वाले ऑप्शंस होते हैं वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑप्शंस दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो कोई चीज है जहां पे कुछ बेसिक एरर किया है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल फैलेसीज, सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्पॉट एंड उससे तुम्हारे 2 ऑप्शंस के बीच का जो कंफ्यूजन है वो रिजॉल्व हो जाएगा। द लास्ट थिंग इज इधर अंडर अटेम्प्टिंग, बहुत ही कम अटेम्प्ट करके आ जाते हो और एक्यूरेसी लो है तो एनीवे अगर 8 अटेम्प्ट करोगे 4 करेक्ट 4 रॉन्ग हो जाएगा, यू आर एनीवे गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। इवन इफ यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस 22 करोगे और अगर 10 करेक्ट और 20 करोगे और 10 करेक्ट 10 रॉन्ग अगर है यू आर स्टिल गोइंग टू बी एट 20 मार्क्स। सो इट डजंट रियली हेल्प मच। सो अंडर अटेम्प्टिंग, ओवर अटेम्प्टिंग, बोथ ऑफ देम आर अ बिग प्रॉब्लम। यू शुड अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस दैट यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट। तो जैसे DILR में और क्वांट के अंदर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करते हो ना जिसके आंसर्स ठीक से मिल गए हैं। अब क्वांट के अंदर ऐसे नहीं करते कि यार सोचते हैं ठीक यार 11 का मल्टीपल कुछ होगा तो मार्क कर देते हैं, ऐसे तो नहीं होता। यू सॉल्व दैट एंटायर क्वेश्चन, यू गेट एन आंसर, यू चेक इट विद द ऑप्शंस एंड देन यू मार्क समथिंग। सो VRC में ऐसे क्यों नहीं कर सकते? सो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ओनली दोज थिंग्स दैट यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहली चीज ये समझना है कि कट ऑफ क्लियर कैसे होता है। यू नीड टू सॉल्व ओनली 11 to 12 क्वेश्चंस विद एन 80% एक्यूरेसी टू क्लियर द कट ऑफ। तो 80% एक्यूरेसी के साथ अगर 11 to 12 क्वेश्चंस करोगे तो भी मतलब इट्स गोइंग टू बी इनफ। सो फॉर एग्जांपल अगर 12 क्वेश्चंस कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग सेड 9 or 10 मार्क्स और 9 or 10 आंसर्स करेक्ट, तो तुम्हारा स्कोर होगा समवेयर अराउंड 28 मार्क्स। तो यहाँ पे 24 मार्क्स पे लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल था VRC सेक्शन के अंदर एंड 30 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल था इन दी VRC सेक्शन। एंड जस्ट टू टेल यू लास्ट ईयर का VRC सेक्शन वाज वन ऑफ द ईजियर सेक्शंस इन रिसेंट ईयर्स। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू एन एडवांटेज। सो यहाँ पे कम्स माई सेकेंड पॉइंट विच इज दिस सेक्शन इज मोस्टली गोइंग टू बी ईजियर कंपेयर टू वट एवर यू वुड हैव सीन एट दी मॉक्स। तो मॉक्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट VRC सेक्शंस देखे होंगे, बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी देखे होंगे और आंसर्स भी ऐसे होंगे जहां पे यू विल डिसएग्री विद थिंग्स। बट कैट के अंदर यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस अपीयर। तो काफी ज्यादा क्लियर कट वहां पे ऑप्शंस होते हैं जहां पे इट्स वेरी इजी फॉर टू फिगर आउट कि ईजियर क्वेश्चंस को कैसे मार्क करना है, आंसर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑल्सो दी पैसेजेस विल बी स्लाइटली ईजियर टू रीड एंड ऑल्सो शॉर्टर इन मोस्ट केसेस व्हेन इट कम्स टू दी कैट कंपेयर टू दी एक्चुअल मॉक्स। मॉक्स के अंदर ओनली बिकॉज सीरियस पीपल टेक दी टेस्ट, वहां
पे ओवरऑल जो टेस्ट का लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. अदरवाइज क्या हो जाएगा, एवरीबडी विल स्कोर फ्रीली एंड देन इट इज़ नॉट अ डिफरेंशिएटर एनी मोर. दैट इज वाई मॉक्स जो होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे कंपेयर टू द एक्चुअल कैट. अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए तो अभी होगी दैट यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग रेंज यूजिंग ChatGPT. ये पता कर लो कि कैट के अंदर किस टाइप के पैसेजेस आते हैं. तो हर बार कुछ ना कुछ एक थीम फॉलो होती है इन टर्म्स ऑफ द पैसेज दैट यू आर गेटिंग. सो कभी कभी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं, कभी कभी नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, कभी कभी वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल फिनोमेना दैट आर देयर. एक साल मुझे याद है मॉल्स के ऊपर एक चीज़ आई थी, एक पैसेज आया था. उसके बाद हम लोग कुछ वॉर्स की बात करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन. ये सब चीज़ें जो बड़े इवेंट्स थे इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉर्स, उसके बारे में भी यू कैन गेट सम पैसेजेस. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड लिटरेचर. तो वहाँ पे लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हाट ऑल हैव बीन दी मेजर बुक्स दैट हैव बीन रिटन, स्टाइल्स कैसे कैसे चेंज हुई हैं ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स, आर्ट मूवमेंट्स क्या क्या हुए हैं, पोर्ट्रेट्स कैसे करते थे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैसे आया, क्यूबिज्म क्या होता है, रोमांटिक मूवमेंट क्या होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है. ऑल दोज थिंग्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू दी कैट. अब यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फायर अप ChatGPT एंड यू कैन जस्ट से कि मुझे बताओ कि कैट में लास्ट 5 सालों के अंदर क्या 10 टॉपिक्स आए हैं दैट आई शुड बी रीडिंग अबाउट. ChatGPT विल टेल यू कि दीज आर द 10 टॉपिक्स दैट यू नीड टू रीड अबाउट. अब वहां पे करना ये है दैट यू हैव टू टेल ChatGPT दैट एक्सप्लेन दिस वन टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ 10-year-old. फिर यू विल गो इनटू दैट रैबिट होल, एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा. ऐसे अगर 40 से 50 टॉपिक्स कवर कर लेते हो, यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ द कैट देन वेयर यू आर राइट नाउ. सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर ChatGPT वेरी वाइसली. तो इसको बहुत दिमाग लगा के करना है, आराम आराम से करना, बिखर मत जाना. डोंट गेट इनटू अदर directions, just focus on these things. Make sure that you are reading 2 or 3 topics every day in this context. Exam तक बहुत easily 40-50 topics cover हो सकते हैं. Hunt for the easy to read passages, right? So ऐसे बहुत सारे passages होंगे CAT के अंदर. So my understanding is that out of the 4 passages that you are mostly going to get, 3 passages are going to be easy to read and easy to solve. तो बिल्कुल आप पे difficulty नहीं आनी चाहिए. So make sure that you are reading those passages first, उसको prioritize कर रहे हो, and उसके बाद ही मतलब अगर time बचता है तो you are going to the 4th passage or even the 3rd passage for that matter. But make sure that you are reading the 2 easiest passages that are going to appear. 1-2 passages तो बहुत ईजी होने वाले पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे पढ़ने के लिए. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट लिबरली. देखो फर्स्ट जो सेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी VRC. यू हैव टू बी वेरी मेंटली और वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर टू डील विद इट इन अ नाइस प्रोफेशनल कूल मैनर. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे लास्ट में मेक श्योर दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस लिबरली. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्या होगा, मुझे लग रहा है मे बी इसका आंसर ये तो मुझे मार्क करना चाहिए. डोंट गेट इनटू दैट माइंडसेट, अदरवाइज यू माइट एंड अप इन सम अमाउंट ऑफ ट्रबल. मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग क्वेश्चंस only if you are confident about them, otherwise you are leaving them as liberally as is possible. ऐसा कोई mandate नहीं है that you have to solve all 24 questions from the VRC section to do well at the CAT. जैसे ऊपर मैंने बताया 11 to 12 questions अगर solve करके आ जाओगे और accuracy अगर 80-85% level की भी है तो भी you will easily cross 90 percentile. कोई तुमको रोक नहीं सकता from scoring a 90 percentile in the VRC section. So make sure that वो वाला अगर target लेके जाओगे you will end up doing very well at the VRC section. बहुत ही basic सा target है, छोटा target है. Don't overextend yourselves and try and don't get greedy when you're solving the test. Make sure you are marking stuff only that you're confident about. Improve your reading habit and you should be fine. So if you like this video, do leave a like. Let me know in the comment section if you are facing any other issue and I'll try to reply to you. And if you are liking the way in which we do things, do subscribe to the channel and do share the video with a lot of your friends as well. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.